5 साल बाद आज फिर उसी शहर की मिट्टी को छूना जहां से उसने अपनी हर उम्मीद दफन की थी, आसान नहीं था। शिवांगी रंधावा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ऐसी मां थी जिसने हर आंसू अपनी बेटी की हंसी में छुपा दिया था। लेकिन आज जब देहरादून के एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा तो हवाओं में फिर वही पुरानी महक महसूस हुई, जैसे किसी भूले हुए खत की खुशबू अचानक किताबों के बीच से निकल आए। मैडम, आपकी गाड़ी इधर है। एक ड्राइवर ने अनजाने में उसका नाम पुकारा। शिवी ने सिर उठाया ही था कि तभी सामने से एक काली एसयूवी धुआं छोड़ती हुई आई और बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और कुछ पल को जैसे सब रुक गया। उसकी सांसें, उसका दिल, सब ठहर गया। वही आंखें, वही अकड़, वही पुराना घमंड, लेकिन अब उन आंखों में कुछ और था। एक खालीपन, एक टीस, जिसे शायद सिर्फ शिवी ही पहचान सकती थी। शिवी का कदम जैसे जमीन में धंस गया। 5 साल हो गए थे इस चेहरे को न देखने की कसम खाए, और आज पहला चेहरा जो इस शहर ने दिखाया वही था जिससे उसका दिल कभी बेइंतहा मोहब्बत करता था। और फिर एक दिन टूटी थी वो मोहब्बत, किसी शीशे की तरह, बिखर कर। रणवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हौले से मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कभी शिवी के होठों से हंसी चुरा लेती थी। तो तुम अब भी वैसी ही हो, रणवीर ने धीमे से कहा। बस आंखों के नीचे थोड़ी थकान बढ़ गई है, शायद किसी को सहेजते सहेजते खुद को ही भूल बैठी हो। शिवी ने ठंडी आंखों से उसे देखा। तुम अब भी वैसे ही हो, शब्दों से वार करते हुए, जैसे सामने वाला इंसान नहीं, एक गुजरती याद हो। रणवीर ने जेब में हाथ डाला और सिर झुकाया। सुनो, मैं छोड़ देता हूं, बच्ची के साथ हो और बारिश भी शुरू होने वाली है। काश उस वक्त भी इतनी फिक्र की होती जब। बस, शिवी ने कड़क आवाज में कहा। 5 साल पहले जो रास्ता छोड़ा था वहीं रहने दो, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं चलती। लेकिन मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं। रणवीर की आवाज में हल्की सी थरथराहट थी। उसी मोड़ पर जहां तुम छोड़कर चली गई थी। शिवी की आंखें भर आई, लेकिन वो झुकी नहीं, वो टूटी नहीं। उसने रिया का हाथ थामा, टैक्सी के पास पहुंची, लेकिन रणवीर अब भी वहीं था, जैसे किसी गुनाह की सजा भुगतने को तैयार एक मुजरिम। अगर कभी जरूरत हो तो ये शहर अब भी मेरा है, और शायद किसी को अपना कहने की ख्वाहिश भी, रणवीर ने धीमे से कहा। शिवी टैक्सी में बैठने लगी, तभी रणवीर झुका और रिया की तरफ देखा। ये तुम्हारी बेटी है? शिवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रिया ने ऊपर देखा, अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उस अजनबी को निहारा और पूछा, आप कौन हो? रणवीर कुछ पल चुप रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई नहीं, बस कोई पुराना किस्सा हूं जो मम्मा अब सुनाना नहीं चाहती। शिवी की आंख से एक आंसू गिरा जो उसने तुरंत पोंछ लिया, जैसे सब कुछ बस धूल था जिसे उड़ा देना जरूरी था। टैक्सी का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन दिल के दरवाजे फिर एक बार अध खुले रह गए। चैप्टर 2। हर मोड़ पर तुम थे। कुछ शहर कभी पुराने नहीं होते, वो हर मोड़ पर, हर पेड़ की शाख पर, हर गली के नुक्कड़ पर कोई ना कोई याद टांग देते हैं, जिसे नजरअंदाज करने की कोशिश जितनी भी करो, वो चुपके से आकर दिल के सबसे नर्म कोने को छू ही लेती है। शिवांगी की आंखों में वही पुरानी झलक थी, पर अब उनमें थकान की लकीरें थी। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखती वो सिर्फ सड़क नहीं, अपना अतीत भी देख रही थी। वो रास्ते जिनसे होकर वो और रणवीर साथ गुजरे थे, और फिर अकेली लौट आई थी। पीछे की सीट पर बैठी रिया ने हल्के से उसका हाथ दबाया। मम्मा, वो अंकल कौन थे जो एयरपोर्ट पर मिले थे? शिवी की आंखों में कुछ ठहर गया। वो सवाल नहीं था, जैसे किसी ने उसकी रूह पर उंगली रख दी हो। उसने लंबी सांस ली। वो कोई पुराना नाम है बेटा, जिसे मम्मा ने बहुत पहले मिटा दिया था। रिया कुछ समझी नहीं, लेकिन सिर हिला दिया। बच्चों के पास सवाल भले हों, लेकिन जवाबों की जिद नहीं होती। घर पहुंचना जैसे किसी पुराने ख्वाब में लौट आना था। दरवाजा खोला तो दीवारें तक चुप थी, जैसे जानती हो कि अब जो लौट कर आई है वो पहले वाली शिवांगी नहीं रही। रिया पूरे घर में भागती रही। उसकी मासूमियत शिवी की टूटती सांसों का एकमात्र इलाज थी। मम्मा, मेरा कमरा कौन सा है? शिवी मुस्कुराई। वही जिसकी खिड़की से सूरज सबसे पहले झांकता है। शाम ढलने लगी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से यूं टकरा रही थी, जैसे कोई पुरानी याद लौटना चाहती हो। शिवी पुराने बक्सों में कुछ तलाश रही थी कि एक डायरी हाथ लगी, गुलाबी मखमली कवर वाली, कोनों से जरा मुड़ी हुई, जैसे वक्त ने उस पर भी अपने निशान छोड़ दिए हों। उसने धीमे से एक पन्ना खोला। रणवीर ने आज पहली बार मुझे शिवी कहा, जैसे किसी ने मेरा नाम नहीं, मेरी रूह पुकार ली हो। एक सन्नाटा उसके भीतर गूंज गया। उसे याद आया, उस दिन बारिश भी यूं ही हो रही थी।
फर्क बस इतना था, तब उसके हाथ में प्यार था, आज सिर्फ पछतावा। डायरी बंद करते हुए उसकी उंगलियां कांप गई। कुछ यादें इतनी तीखी होती हैं कि उन्हें पढ़ना नहीं, बस सहना होता है। उधर शहर के दूसरे छोर पर रणवीर एसयूवी में अकेला बैठा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होकर गिर रही थीं, जैसे आसमान ने उसके लिए रोना शुरू कर दिया हो। पीछे की सीट पर कुछ गिरा हुआ था, एक गुलाबी हेयर क्लिप। उसे उठाकर रणवीर देर तक देखता रहा, मानो उस छोटे से टुकड़े में वो पूरा रिश्ता समाया हो। तुम लौट आई हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन शायद मैं अब भी वही हूं जहां तुमने छोड़ा था, और तुम कहीं और चली गई हो, इतनी दूर की अब आवाज भी नहीं पहुंचती। रात अपने सबसे सन्नाटे भरे लिबास में थी। दो छतें थीं, एक पर शिवांगी थी, दूसरी पर रणवीर। दो दिल थे, एक भरा हुआ, दूसरा खाली। और एक रिश्ता था जो अधूरा था, लेकिन मरा नहीं था। ये रहा चैप्टर 3, दिल को छू लेने वाला फ्लैशबैक। देहरादून का वही कॉलेज कैंपस, जहां जिंदगी एक लय में बहती थी, कभी ठहर कर तो कभी तेज बहाव में। और कहीं उसी बहाव में एक दिन दो नाम मिल गए थे, रणवीर और शिवांगी। शिवांगी रंधावा, एक शांत सुलझी हुई लड़की, जिसकी आंखों में किसी भूले ख्वाब की नमी थी और चाल में एक चुपचाप सी मजबूरी। वो बोलती कम थी, मुस्कुराती और भी कम। कॉलेज का ओपन माइक था, लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, शोर था। पर शिवांगी हमेशा की तरह सबसे पीछे बैठी थी, एक कोना था में। और तभी वो आया स्टेज पर, रणवीर राठौड़, वो लड़का जो न शोर करता था न दिखावा, बस जब भी आता था सब फैर सा जाता था। उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं गाया, बस माइक के सामने खड़ा होकर एक पंक्ति कही। कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे चुप लोगों के भीतर होती हैं। भीड़ ने ताली बजाई, पर शिवी की सांसें रुक गई। उसने पहली बार किसी की बात अपने दिल तक उतरते सुनी थी। वो शाम बीत गई, पर अगले दिन लाइब्रेरी में कुछ अधूरा सा मिला। शिवांगी की किताबें गिर गई थीं और किसी ने झुककर उन्हें उठाया। ये लो, वो वही था, रणवीर। शिवी ने सिर उठाया, कुछ कहना चाहा, पर शब्द अटक गए। रणवीर मुस्कुराया, तुम बोलती नहीं हो न ज्यादा। शिवांगी ने धीमे से कहा, जो बातें दिल में हो उन्हें जुबान पर लाना मुश्किल होता है। रणवीर ने सिर हिलाया, इसलिए शायद मैं भी कम बोलता हूं। वो मुलाकात पहली थी, पर आखिरी नहीं। अब हर रोज, कभी कैंटीन की लंबी लाइन में, कभी बेंच पर अकेले बैठे हुए, कभी गलती से एक ही किताब उठाते हुए, वो टकराते, मुस्कुराते, कुछ कहते नहीं, पर बहुत कुछ कह जाते। एक दिन रणवीर ने उसके पास एक किताब रखी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और बोला, इसमें वो दर्द है जो तुम्हारी आंखों में अक्सर दिखता है, पर तुम छुपा लेती हो। शिवी पहली बार किसी के सामने टूटना चाहती थी, पर वो सिर्फ मुस्कुराई, अपनी उसी आदत के साथ। फिर एक दिन, बिल्कुल अचानक, बारिश में भीगते हुए रणवीर ने उसका हाथ थामा। तुम डरती हो? शिवी ने सिर हिलाया। बहुत कुछ खो चुकी हूं, अब फिर से कुछ पाने से डर लगता है। रणवीर ने बस इतना कहा, जो लोग टूट चुके होते हैं वो प्यार सबसे सच्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि खोना क्या होता है। वो दिन, वो मुलाकातें, वो खामोश मुस्कानें धीरे धीरे कुछ नया बन रही थीं। एक रिश्ता जो नाम नहीं मांगता था, बस समझदारी चाहता था। शिवांगी खिड़की के पास बैठी थी, बाहर हल्की बारिश थी, वैसी ही जैसे उस दिन रणवीर ने उसका हाथ थामा था। रिया उसके पास सो रही थी और शिवी की आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा। कुछ यादें कभी नहीं जाती, बस अंदर ही अंदर सांस लेने लगती हैं, कभी एक नाम बनकर, कभी एक खामोशी बनकर, और कभी कभी एक अजनबी की तरह सामने खड़े हो जाती हैं, ठीक उसी मोड़ पर जहां से सब अधूरा रह गया था।